हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जितेंद्र मधुराठी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए फर्स्ट कहानी लेकर आए हैं और कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी में दोस्तों प्लीज़ 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 लास्ट तक बने रहना। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। दोस्तों, कहानी है एक गरीब और मेहनती लड़का जिसके परिवार में उसकी बड़ी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसके माँ बाप बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। सिर्फ बहन भाई एक दूसरे का सहारा थे। हमेशा उसे अपनी बड़ी बहन की शादी की चिंता सताई जा रही थी, क्योंकि दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो कुछ पैसा नहीं बचा पा रहा था। फिर उसे अचानक याद आता है, किसी ने उसे एक सिद्ध ज्ञानी के बारे में बताया था जो दूर जंगल में हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। और उसने मन बनाया, क्यों ना तपस्वी ज्ञानी से जाकर मिला जाए, हो सकता है कुछ कष्टों का निवारण हो जाए। उसने मन ही मन सुबह गुरुजी से मिलने का प्लान बना लिया। अब सुबह के 4 बज चुके थे। उसके मन में विचार आ रहा था कि वह गुरुजी से मिलने जाए कि हर रोज़ की तरह अपने दिहाड़ी मजदूरी करने जाए, क्योंकि दोस्तों काम भी उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि गरीब बेटा था, वो गरीब लड़का था। तो उसने सोचा, अभी तो सुबह के 4 बजे हैं, क्यों ना मैं गुरुजी से मिलने जाऊं और वहीं से सीधा अपने काम पर निकल जाऊं जब तक मेरे काम का टाइम होगा। यही सोच के उसने अपनी सोई हुई बहन को छोड़कर वह निकल जाता है, क्योंकि सुबह के 4 बजे थे और उसने अपनी बहन को नहीं उठाया और वह जंगल की तरफ निकल जाता है। कुछ देर के बाद वो जंगल पहुंच जाता है और बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक तपस्या में लीन गुरुजी दिखाई देते हैं। वह उस गुरुजी के करीब पहुंचता है तो देखा कि वहाँ एक अच्छे घर परिवार का नौजवान लड़का पहले से ही बैठा हुआ था। फिर वह भी उस सिद्ध ज्ञानी के चरणों को छूते हुए बैठ जाता है। और कुछ देर के बाद उस लड़के ने देखा, गुरुजी ने आंखें खोली और उस नौजवान लड़के को गुरुजी देख रहे थे। लड़का कुछ घबराया और हाथ जोड़कर बैठा रहा। और फिर गुरुजी ने आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते हुए दोनों को कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और कौन हो तुम दोनों? और दोनों ही लड़कों के मन में चल रहा था, यह पहले बोले, क्योंकि दोनों ही लड़के गुरुजी के पास पहली बार आए थे। और फिर सिद्ध ज्ञानी जी ने इशारा करते हुए उस अच्छे घर परिवार से दिखने वाले लड़के को बोला, क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? और फिर दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन अब की बार उस लड़के को बोलना पड़ा, क्योंकि गुरुजी ने उसकी तरफ इशारा किया था। और वह लड़का गुरुजी की तरफ हाथ जोड़कर गुरुजी से कहता है, गुरुजी मैं उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ जो बिजनेस मेरे पिताजी ने खड़ा किया था। मेरे पिताजी को इस दुनियादारी की कुछ समझ नहीं है और मेरे पिताजी वह बिजनेस मेरे हवाले नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उस बिजनेस को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर बगल में बैठे लड़के को बहुत अजीब लगता है। सिद्ध ज्ञानी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिद्ध ज्ञानी जी तो वर्तमान और भविष्य दोनों ही देख रहे थे उन दोनों लड़कों का। सिद्ध ज्ञानी जी वहाँ बैठे बैठे किसी का भी भविष्य आराम से देख लेते हैं, क्योंकि वह ज्ञानी छोटे मोटे ज्ञानी नहीं, वह महादेव के बहुत ही बड़े भक्त थे। उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ थी जिससे वह भविष्य और वर्तमान दोनों ही देख सकते हैं। अब बगल में बैठे दूसरे लड़के की तरफ इशारा करते हुए सिद्ध ज्ञानी जी कहते हैं, तुम बोलो, तुम क्यों आए हो? अब वह दूसरा लड़का हाथ जोड़ते हुए गुरुजी के चेहरे की तरफ देखता है। उसे एहसास हुआ जैसे गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए ये सब पूछा है। उसने देखा गुरुजी के चेहरे में बहुत ही तेज था और अब हाथ जोड़ते हुए कहता है, गुरुजी मुझे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। मुझे अपनी बड़ी बहन की शादी धूमधाम से करनी है, एक अच्छे परिवार में। लेकिन दिन रात मेहनत करने के बाद मेरी ऐसी हालत है कि मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। धूमधाम की तो बहुत दूर की बात है। मेरी बहन का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं और मेरे माता पिता का सपना था कि मैं अपनी बड़ी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से करूं।
और बगल में बैठा लड़का मन ही मन हंसते हुए सोच रहा था, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो रहा है, धूमधाम से शादी करनी कौन सी बड़ी बात है। अब सिद्ध ज्ञानी जी दोनों को देखते हुए कहते हैं, तुम दोनों यह बताओ तुम लोगों के दिल में क्या है। अब फिर वह दोनों लड़के एक दूसरे को देखते हुए फिर गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी हमारे दिल में कुछ नहीं है, हमारा दिल बिल्कुल साफ़ है। अब की बार दोनों लड़कों का जवाब सेम था। अब सिद्ध ज्ञानी जी ने अपने दोनों हाथों से दोनों लड़कों को एक एक ताबीज़ देते हैं और कहते हैं, तुम जाओ और आज के बाद अपना दिल खाली नहीं रखना, दिल में कोई ना कोई होना ज़रूरी है। और ज्ञानी जी फिर कहते हैं, यह ताबीज़ तब तक काम करेगा जब तक जिसे तुम आज अपने दिल में रखोगे वो रहेगा। क्योंकि सिद्ध ज्ञानी जी को उन दोनों का भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा था और यह भी सच था, उन ताबीज़ों में कुछ भी नहीं था। गुरुजी जानते थे जो भी था दिल में रखने वाली बात में था। अब वह दोनों लड़के सिद्ध ज्ञानी जी के पांव छूकर जाते हैं और कुछ ही दूर जाकर दोनों लड़के आपस में बात करने लगते हैं। बिजनेसमैन का बेटा गरीब लड़के से कहता है कि दोस्त तुम्हें पैसे चाहिए, मैं दे देता हूँ, अपनी बहन की शादी तुम कर सकते हो। अब गरीब लड़का कहता है, नहीं साहब, मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से ज़रूर करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी अपने खून पसीने की कमाई से। और बिजनेसमैन का लड़का अपने घर की तरफ निकल जाता है और गरीब लड़का अपने दिहाड़ी मजदूरी करने अपने काम पर चला जाता है। अब बिजनेसमैन के लड़के के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उसे बिजनेस अपने पिताजी का अपने हवाले चाहिए था, कैसे भी करके वो अपने पिताजी का बिजनेस लेना चाहता था। और गरीब लड़का जैसे ही काम से अपने घर आता है उसे गुरुजी की सारी बात याद आती हैं कि गुरुजी ने क्या कहा और क्या करना है, और सोचने लगता है कि गुरुजी ने कहा था यह ताबीज़ तब तक काम करेगा जब तक तुम आज ही अपने दिल में किसी न किसी को रख लोगे, दिल खाली नहीं रखना आज के बाद। तो गरीब लड़का सोचने लगता है कि मेरे लिए है ही कौन मेरी बहन के अलावा, दूसरा मेरे माँ बाप के सपने हैं। उस लड़के ने उन्हीं दोनों को अपने दिल में रख लिया, दिल में माँ बाप के सपने और अपनी बहन के शादी के सपने कंटिन्यू रखते हुए मेहनत करता रहा और आगे बढ़ता रहा। गरीब लड़के की मेहनत और लगन को देखते हुए उसके मालिक ने उसे ठेकेदार यानी कि सुपरवाइज़र बना दिया। अब वह मालिक बहुत ही यकीन करने लग गया था उस गरीब लड़के पे। दूसरी तरफ बिजनेसमैन बुजुर्ग हो चुका था, इसलिए उसके लड़के ने ज़बरदस्ती सारा बिजनेस अपने नाम करवा लिया, लेकिन उस लड़के का दिल आज भी खाली था। 2 साल बाद एक ही दिन वह दोनों इत्फाकन अचानक सिद्ध ज्ञानी जी के पास पहुँचे। इस बार बिजनेसमैन का लड़का बहुत ही बुरी हालत और गरीब लड़का एक बिजनेसमैन की तरह पहुँचता है, क्योंकि आज वो गरीब लड़का वहाँ का सबसे बड़ा डीलर बन चुका था। गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, उन्हें हर चीज़ की जानकारी थी। फिर वह दोनों लड़के एक दूसरे को देखते हैं और अचंभित निगाहों से एक दूसरे के मन में कुछ सवाल चलते रहते हैं। तभी फिर अचानक गुरुदेव कहते हैं, तुम दोनों के मन में जो बातें चल रही हैं उन सवालों के जवाब मैं देता हूँ। दोनों ही आश्चर्यजनक होकर गुरुजी को देखने लगते हैं और दोनों ही सोचने लगे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, यह गुरुदेव को कैसे पता, और क्या बातें चल रही हैं इन्हें क्या मालूम। गुरुदेव बिजनेसमैन के बेटे से कहते हैं, इसके पास सिर्फ इसकी बहन है, वह भी दूसरे के घर चली जाएगी। माता पिता का साया पहले ही सिर से उठ चुका है, फिर भी इसने अपने माता पिता का सपना और अपनी बहन को दिल में रखा और अच्छाई और सच्चाई के रास्ते आगे बढ़ता रहा। और तुमने क्या किया, तुमने उन माँ बाप को ही घर में कैद कर दिया जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया। जिस पिताजी ने बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया, तुम कहते हो उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। जो तुम्हें ताबीज़ दिए थे उनमें कुछ भी नहीं था, कोई सिद्धि नहीं थी, कुछ भी शक्ति नहीं थी। आज भी तुम्हारा दिल खाली है। उस दिन इस लड़के ने अपने माता पिता के सपनों को और अपनी बहन को दिल में रखा।
तुमने क्या किया, तुमने कुछ दिन के बाद एक लड़की को अपने दिल में रखा, उसी लड़की ने तुम्हारी ये आज दशा कर दी है। और तुमने जिस माँ बाप को अपने दिल में रखना चाहिए था उनमें घर में कैद कर दिया और किसी अनजान लड़की को अपने दिल में रखा। तुम इसी कर्म का फल भोग रहे हो। वह लड़की तुम्हें कहाँ से कहाँ लेकर आ गई। जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दिया था आज तुमने वह भी नहीं छोड़ा है, लेकिन इसने अपने माता पिता के सपने और अपनी बहन की जिम्मेवारी को समझा और आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तुम एक लड़की के पीछे पागल थे, आज काफ़ी लड़कियाँ इस लड़के के पीछे पागल हैं। गुरुदेव कहते हैं किसी ताबीज में इतनी शक्ति नहीं जितनी शक्ति तुम्हारे अंदर है। वह शक्ति तुम्हें पाना है खोना है यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और फिर पहले की तरह वह दोनों गुरुजी के पांव छूकर चलने लगते हैं और कुछ ही दूर जाकर बात करने लगते हैं। और आज वह दूसरा लड़का बिजनेसमैन के बेटे से कहता है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो बेझिझक बोलो। और बिजनेसमैन का बेटा जवाब देता है नहीं दोस्त, जो करना है अब मुझे ही करना है। और वह अपने घर जाके अपने पिताजी से माफ़ी मांगता है, अपनी माताजी से माफ़ी मांगता है और कहते हैं ना कि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। 1 मिनट में उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। अब बिजनेसमैन के बेटे ने और बिजनेसमैन ने दोनों ने ही फिर से मेहनत करके उस बिजनेस को दोबारा से खड़ा कर दिया जो बिल्कुल डूब चुका था। अब उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था और वो लड़का भी सुधर चुका था। एक दिन वो लड़का अचानक उसी गरीब लड़के के घर पहुंचता है और कहता है दोस्त आपसे मैं एक बात करना चाहता हूं। गरीब लड़का सोचने लगा कि ये मुझसे क्या बात करने आया है। अब बिजनेसमैन का बेटा और बिजनेसमैन भी आज तो उनके साथ था, तो उसने बताया ये है मेरे पिताजी हैं। और गरीब लड़के ने बहुत ही जल्दी उनके पांव छुए और आशीर्वाद के लिया। अब बिजनेसमैन उससे कहता है कि मेरे बेटे ने बताया कि तुम्हारी एक बहन है, ये उससे शादी करना चाहता है। तो यह बात सुनकर गरीब लड़के को कुछ अजीब सा भी लगा और खुशी भी हुई, क्योंकि उसे भी पता था कि अब वो गरीब लड़का भी अमीर हो चुका था और जो अमीर लड़का था वो भी अब सुधर चुका था। उसने 1 मिनट बस यही कहा कि मैं अपनी बहन से इस बारे में पूछना चाहता हूँ। और अंदर जाके अपनी बहन से कहता है बहन मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, ये बिजनेसमैन है और ये इसका लड़का है। अगर तुम्हें यह लड़का पसंद हो तो तुम बताओ, मैं शादी के लिए हाँ करता हूँ। लड़का पहले ठीक नहीं था लेकिन अब लड़का सुधर चुका है। अब उसकी बहन नज़रें झुकाते हुए शर्माते हुए कहती है भाई आपको जो अच्छा लगे वो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है शादी करने में, अगर आप अपना आशीर्वाद देते हो तो दोस्तों अब वो है लड़का अपनी बहन की शादी उससे कर देता है। अब दोनों ही परिवार अच्छे खुशी से रहते हैं और उस अमीर लड़के को भी पता था इसकी बहन के अलावा कोई नहीं है इसके पास, इसलिए वो हफ्ते में 1 बार उसको अपनी बहन से मिलाने ज़रूर ले आता था। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी, कहानी में आपको क्या सीखने को मिला, दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 दोस्तों चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली कहानी हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी।